हमारे भौतिक और आत्मिक दोनों अवस्थाओं पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि खाली आत्मिक अवस्था में काम करता है, ये भौतिक अवस्था में भी काम करता है। क्यों काम करता है आपको बताऊं मैं। इसलिए काम करता है कि आदम के पाप ने भी मनुष्य के भौतिक और आत्मिक दोनों क्षेत्र में दखल कर दिया, दोनों को खराब कर दिया। जब आदम ने पाप किया तो उसका भौतिक क्षेत्र भी खराब हुआ और शारीरिक भी खराब हुआ और आत्मिक भी गया काम से। आपको उदाहरण दूंगा, उसका पाप प्रभावित कर गया। आत्मा तो उसी दिन मर गया जिस दिन वर्जित फल को खाया। आत्मा से तो उसी दिन मर गया जिस दिन वर्जित फल को खाया। अब शरीर के लिए उसको अथाह परिश्रम और कठिनाइयों से गुजरने का फरमान भी आ गया। उत्पत्ति 3:19 पढ़े कोई? उत्पत्ति 3:19। তুমি মাটিলৈ উলটি নোযোৱা মানে তোমাৰ মুখৰ ঘামেৰে আহাৰ কৰিবলৈ পাবা, কিয়নো তোমাক মাটিৰ পৰা লোৱা হৈছিল, কাৰণ তুমি ধূলি মাথোন, পুনৰাই ধূলিলৈ উলটি যাবা। ये कहां से है? ये श्राप कहां से है? ये भौतिक है कि नहीं? एटू वार्दली हमारे जीवन टू कष्ट दो ऐसे परिश्रम करेगा तुम। उस पाप का प्रभाव ये था कि परिश्रम करेगा, इसलिए परमेश्वर का जो अनुग्रह आया, अनुग्रह पाप के गेस्ट में है और पाप को दमन करके अनुग्रह आता है, तो अनुग्रह में भौतिक जीवन की आशीष भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस पाप के प्रभाव से मनुष्य पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वो जो पाप हुआ ना, तो उसको भ्रम में चला गया, वो अंधेरे में चला गया मनुष्य। और अंधेरे में चल के सबसे पहला काम क्या किया उसने पता है? जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, जो उसका पिता ने बनाया, सबसे पहले उसी का विकल्प बना लिया। सबसे पहले उस परमेश्वर को डुप्लीकेट बना लिया उसने, अपनी ओर से बना लिया। सबसे बड़ा भयंकर भ्रम में ये काम किया कि शायद मैं परमेश्वर की ओर ही जा रहा हूं, लेकिन नहीं, उसने भ्रम में उसका विकल्प बना लिया और अपने हिसाब का परमेश्वर बना लिया। और स्वर्ग के बागी दूतों को, स्वर्ग के बागी दूत जो वहां मंडरा रहे थे, उनको पूजने लग गए। रोमियो 1:22 पढ़ सकते हो, 23 पढ़िए। रोमियो 1:23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। अविनाशी, परमेश्वर अविनाशी है और उसको नासवान चीजों में ढाल दिया वो इंसान। ये भ्रम के अंदर ऐसा किया उसने। और ऐसी परिस्थिति में उन्हीं की सरपरस्ती में खुद को झोंक दिया। और जब उनको झोंक दिया तो वहां जब भ्रम में मान्यताओं का बोझ लद गया मनुष्य पर, मान्यता पर मान्यता चढ़ गई। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जहां भ्रम हो वहां मान्यता भी बहुत होता है, क्योंकि आप किसी में पूरा आपको आश्वस्त नहीं है। कोई भी चीज आप कर आश्वस्त नहीं है, ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। तो जितना भ्रम है उतनी ही मान्यता भी बढ़ती गई और ये बोझ बन गया, मान्यता का बोझ बन गया। और अंधकार में कहीं भी किसी भी परंपरा से जुट गए, आगे बढ़ गए। इस तरह मनुष्य के जीवन में न तो भ्रम का अंत हुआ, न ही बोझ कम हुए। जितना भ्रम बढ़ते जा रहे हैं, बोझ भी बढ़ते जाएगा। ऐसे में आत्मा की शांति का अनुष्ठान भी कर रहे हैं, परंपरा भी कर रहे हैं सालों से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अनुग्रह से एक आवाज आती है। हालेलुया, अनुग्रह आवाज देता है। मत्ती 11:28 में, वो बोझ के थके मांदे लोगों कमजोरी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये अनुग्रह कहता है। हालेलुया, आपके बोझ को, यानी भौतिक जीवन को पकड़ता है। यहाँ पर भौतिक जीवन में आशीष के लिए वो कहता है कि बोझ के थके मांद, तुमने बोझ से पूरी तरह परेशान हो गए। वचन पढ़ ली 11:28। হে পৰিশ্ৰান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল, মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক জিৰণি দিম। मैं क्या दूंगा तुम्हें? विश्राम दूंगा। बोझ मैं विश्राम दूंगा। ये आप हिंदी में पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने कहा अनुग्रह आवाज दे रहा है हमको, अनुग्रह हमें खुद ढूंढ रहा है। और अनुग्रह की सबसे बड़ी आवाज ये आह्वान है कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ और बोझ मत ढो, और बोझ पे बोझ मत डालो अपने आप को। इसलिए हम लोग ये गीत गाएंगे,